हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हाउ टू डिफाइन ए यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इन पाइथन। मतलब हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन पाइथन में कैसे थ्रो कर सकते हैं, तो उसका आज कोड लिखना है इन पाइथन में। तो चलिए चलते हैं और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखते हैं इन पाइथन। तो अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो देन पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई योर सेल्फ, नहीं तो मेरे साथ यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करता हूँ जो कि एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करेगा। क्लास यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जो कि इनहेरिट करेगा एक्सेप्शन क्लास को। और इस क्लास में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो जो मैजिक मेथड जिसको हम कहते हैं इन पाइथन डंडर इनिट जो कि है कंस्ट्रक्टर मेथड इन पाइथन, इसमें है हम एक मैसेज को एक्सेप्ट करेंगे। देन सेल्फ डॉट मैसेज जो होगा हमारा, जो मैसेज थ्रो करेगा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, उसको हम यहाँ पे कैच करेंगे। और यहाँ पे हम एक और मैजिक मेथड को जो है ओवरराइड करेंगे डंडर स्ट्रिंग str, जो कि हमारा क्या करेगा, जब भी हम उस क्लास के इस क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे तो वो डंडर str जो मेथड है इसको कॉल करेगा और यहाँ से जो भी हम रिटर्न करेंगे वो मैसेज वहाँ पर प्रिंट होगा। तो ये थ्योरी में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो जब मैं आगे का कोड लिखूंगा तो ये जो थ्योरी है ये पूरा पानी की तरह साफ हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं एक ट्राई ब्लॉक लिख लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं एक लिस्ट ले लेता हूँ, लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, आइटम्स जिसका जो वैल्यू होगा वो हम ले लेते हैं 1 2 -1 10 11। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ फॉर आइटम इन लिस्ट आइटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर इफ आइटम का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, अगर आइटम जो है जो वैल्यू वो अगर 0 से बड़ा है डेट मीन्स पॉजिटिव नंबर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली उसको हम प्रिंट कर देते हैं उस आइटम को। ठीक है, और एल्स अगर वो आइटम निगेटिव नंबर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेज करेंगे। क्या रेज करेंगे, यहाँ पे हम रेज करेंगे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन और इसमें जो होगा हम मैसेज डाल देंगे क्या, वैल्यू इज लेस देन 0। और यहाँ पर जो है मैं जो वैल्यू है उसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ str में कन्वर्ट करके, जो स्ट्रिंग है उसमें मैं जो इंटीजर है उसको मैं यहाँ पे अपेंड कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट क्या करना है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन एज हम ई एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट ई को। ठीक है, तो जब मैं ये कोड रन करूँगा तो यहाँ पर जो भी है 1 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर जब -1 आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन यहाँ पे ये थ्रो करेगा, रेज करेगा और वो एक्सेप्शन हमारा यहाँ पे कैच हो रहा है और उस एक्सेप्शन को यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये -1 आएगा तो यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूशन होना रुक जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट हुआ 1 के लिए, 2 के लिए ये फॉर लूप, जब ये -1 आया तो ये एल्स पार्ट में गया क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मैसेज डाला है वैल्यू इज लेस देन 0 एंड उस आइटम का वैल्यू यहाँ पे -1 के लिए ये यहाँ पे जाके स्टॉप हो गया। मतलब क्या हुआ, हमारा जो आगे का दो कोड है 10 एंड 11 वो रन ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो कोड है वो इंटरप्ट हो गया ड्यू टू एक्सेप्शन। तो हमारा आगे का टास्क क्या हो सकता है, हमारा कोड जो हो एक्सेप्शन रेज करे
और उसको एक्सेप्ट भी करे, बट हमारा कोड वहाँ पर टर्मिनेट नहीं होना चाहिए जब ये एक्सेप्शन रेज कर रहा है उस टाइम में। तो उस कोड को हम यहाँ पे कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो उस कोड को हैंडल करने के लिए बहुत ही इजी वे है, आप अभी तक समझ गए होंगे। अगर आपको बेसिक्स आता है ऑफ पाइथन, तो यहाँ पर अगर ये -1 हो फिर भी ये एक्सेप्शन रेज करे, बट ये कोड जो हो नेक्स्ट 2 नंबर के लिए टर्मिनेट नहीं करी, ये 2 नंबर भी हमें प्रिंट होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेज एक्सेप्शन है इसको भी हम डाल देंगे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में। ओके, ठीक है। तो उस रीजन से क्या होगा, हमारा जो ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है ये हमारा यहीं पे कैच हो जाएगा और हमारा जो लूप है वो एज इट इज इटरेट होता रहेगा। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट ई को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। यहाँ पर या तो हम एक्सेप्शन यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जो है, जो हमने यहाँ पे क्लास बनाया है उसको कैच कर सकते हैं, बट जो हमारा लॉजिक है वो कहता है जो भी लास्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन हमें सारे एक्सेप्शन को कैच कर सकता है, बेस एक्सेप्शन, उसको हम एट लास्ट में कैच करना होता है। ठीक है, नहीं तो अगर हम उसको कैच नहीं करेंगे बेस एक्सेप्शन को लास्ट में, तो हो सकता है पूरा जो कोड है हमारा रन करते करते कहीं पे इंटरप्ट हो जाए और बाकी का कोड जो हो यहाँ पे रन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो उस रीजन से हम क्या करते हैं, जो लास्ट ब्लॉक होता है एक्सेप्शन का वो हम जो बेस क्लास एक्सेप्शन होता है, जैसे कि पाइथन में एक्सेप्शन क्लास है बेस एक्सेप्शन क्लास, तो इसको हम यहाँ पे लास्ट में कैच करेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा देखो मतलब 1 2 के लिए यहाँ पे ये जो लूप है वो चला, फिर जब -1 आया तो उसके लिए क्या हुआ, यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन थ्रो हुआ जो कि वो यहाँ पे कैच हो गया। फिर भी ये जो लूप है ये हमारा टर्मिनेट नहीं हुआ, ये लूप अभी भी कंटिन्यू ही करेगा और यहाँ पे फिर हमारा 10 एंड 11 भी प्रिंट हो गया। तो इस टाइप से जो है हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन लिख सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं हमारा जो कोड है इन बिटवीन टर्मिनेट नहीं हो, हमारा कोड फिर रेस्ट ऑफ द कोड के लिए भी हमारा जो प्रोग्राम है वो रन करे, तो हम इस टाइप से जो है उस कोड को एक एक्सेप्ट ट्राई ब्लॉक में लिख के उस लूप को या फिर उस कोड को, जो भी कोड आप लिख रहे हो उसको हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इन पाइथन लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो फॉर मोर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप कोडिंग।